जीवन में हर इंसान सुख की कामना करता है और लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि दुख भी पार्ट ऑफ लाइफ है। दुखालयम अशाश्वतम, भगवान ने जोर से बोल दिया गीता में भी कि दुख का घर है, अशाश्वत है, टेम्प्रोरी है। नानक दुखिया सब संसारा, सभी दुखी रहने वाले हैं। तो दुख हो या सुख हो, अभी एक तो मैं चीज़ इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। थोड़ी देर पहले भी आपने बोला ना कि जैसे कोई गुस्सा करे तो सोचो भगवान कृष्ण चिढ़ाने वाले रूप में ऐसा लाना कर रहे हैं, आपको जीभ चिढ़ा रहे हैं, तो ऐसा करके सोचो तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा और रिफ्लेक्शन चेंज होएगा। और कोई भी तरीका आप अपनाते हैं कि दुख के बीच में सुखी कैसे रहा जा सकता है? डिवोशन एक ऐसा इमोशन है जो आपको सब चीज़ों से ओवरकम करा सकता है, अगर आपके भीतर उस चीज़ की शक्ति है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे पास यहाँ एक गर्म कप आता है चाय का और मैं उसे डायरेक्टली पकड़ूँ तो मेरा हाथ जलेगा, लेकिन अगर मैं उसे हैंडल से पकड़ूँ तो गर्म वो तब भी था, गर्म अब भी है, लेकिन हैंडल होने के कारण से मैं उस ताप से, उसकी गर्माहट से बच सकती हूँ। तो अगर कोई आपको ये दावा दे रहा है कि दुख दूर कर दूंगा तो वो तो असंभव है, पर इतना दावा हो सकता है कि मैं आपको वो हैंडल दे दूंगा जिससे आपको दुख इफेक्ट नहीं वो करेंगे। हैंडल क्या एंड है? वो हैंडल भक्ति है। जब आप अध्यात्म को चुन लेते हैं तो आपको वो एग्जाम्पल, आपको ग्लव्स मिल जाएगा। अब बर्तन गर्म भी होगा बट आपने अगर ग्लव्स पहन लिए तो आप उसको आसानी से उठा पाओगे। भक्ति कभी भी ये दावा नहीं करती है कि मैं आपके जीवन के दुखों को दूर कर दूंगी। भक्ति दावा करती है दुख तो आएंगे पर तुझे गिरने नहीं दूंगी। मेरा इतना मन करता है आपके साथ थोड़ा मैं भी ऐड कर दूं। कौन त्या प्रति जाना ही न मैं भक्त्या प्रणश्यति। अनंत अंबानी की प्री वेडिंग हुई थी, बड़ा सेलिब्रेशन हुआ, बहुत कुछ हुआ। एक आपकी वेडिंग भी हुई थी, गौशाला में ही कर ली थी आपने। जी। एक रणवीर और दीपिका की वेडिंग हुई, बड़ी वायरल हुई। एक आपकी हुई, गौशाला में हुई। एक विराट और अनुष्का की हुई, एक या रणवीर और आलिया की हुई। यार इतनी चर्चा हुई, आपने गौशाला में करी। गौ सेवा धाम अस्पताल आपने बनाया, मेरे को आना है, अभी बिल्कुल आना पड़ेगा, पेंडिंग चल रहा है, वो को आना है वहाँ पे। तो क्या भावना थी इसके पीछे? ये हमारा एक ही उद्देश्य था। बजट कम था या दिल से वही करनी थी? नहीं, ठाकुर जी की कृपा से बजट तो नहीं, पर इच्छा ये थी कि जीवन की खुशी गायों के साथ हो, नए अध्याय की शुरुआत उनके साथ हो जिनको श्री कृष्ण भी भजते हैं। और देखो, मैं मानती हूँ आप जिनको शादी में बुलाते हो, किसी को ब्लेम करते हो नहीं, लेकिन जिन रिश्तेदारों को आप बुलाते हो ना, वो ऑलरेडी पेट से फुल होते हैं, मतलब अपने घर से भी वेल सेटल होते हैं, खाए पिए होते हैं। आपके यहाँ आएंगे, आधा खाएंगे आधा छोड़ेंगे और जाते समय इतना तो ब्लेम करके ही जाएंगे कि नहीं, मज़ा नहीं आया, ये अच्छा नहीं था। अब वही खाना आप उन अगर गायों को खिला रहे हो जिनके पास खाना नहीं है, या कोई अनाथ बच्चों को खिला रहे हो, आपका इंटरेस्ट जिसमें है, तो आपके बच्चे या आप कपल जो हो, दंपति हो, आपको आशीर्वाद लेना नहीं पड़ेगा, मांगना नहीं पड़ेगा, अपनी आप उनकी ओर से आपको मिलेगा। अच्छा लगा आपकी बात को सुनकर।